हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। 69,000 शिक्षक भर्ती में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि संशोधन मान्य होने के बाद थर्ड काउंसलिंग की जो मेरिट है वो कहीं ना कहीं सख्ते में आ गई है। क्योंकि जो गवर्नमेंट ने जियो में ये कहा था कि हम कोई भी संशोधन मान्य नहीं करेंगे, उस आधार पर क्योंकि जब संशोधन मान्य कर लिया गया है तो कुछ अभ्यर्थियों को तो राहत मिली है, लेकिन थर्ड काउंसलिंग वालों की सांस अटक गई। वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि कहीं ना कहीं मेरिट नीचे जाएगी, लेकिन इससे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही हुई है कि जो मेरिट है उसके गिरने के चांस अब बहुत ज़्यादा नहीं, प्रबल नहीं है। अब मेरिट उतनी नहीं गिर पाएगी जितना पहले गिरती। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि संशोधन को गलत मान्य किया है, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलनी चाहिए थी उनको नियुक्ति मिलनी भी चाहिए जो जायज़ है। जो फर्जी अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, ये बात भी कायदे की है। लेकिन जो मेरिट थर्ड काउंसलिंग में गिरने वाली थी वो अब शायद ना गिरे। तो आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे 69,000 शिक्षक भर्ती में के रिक्त पदों के सापेक्ष आपको बताइए 4/12/2000 में संदर्भ में ग्रहण करें। परिषदीय 69,000 रिक्त पदों को भरे जाने के परिलक्षित विसंगतियों के संबंध में कार्य हेतु दिशा निर्देश उपलब्ध हैं। उक्त में कम से कम मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि जिन अभ्यर्थियों को 69,000 पदों के सापेक्ष प्रथम द्वितीय चरण में काउंसलिंग की किसी अभिलेखीय विसंगति के कारण काउंसलिंग नहीं हो पाई है, तो उपरोक्त संदर्भ पक्ष में दिए गए निर्देशानुसार कार्रवाई करते हुए 9, 10 और 11 दिसंबर को 2020 में पुनः काउंसलिंग कराने का अवगत करें। और दिनांक 12/12/2020 को तो इन्हें 9, 10, 11 में इनकी काउंसलिंग चलेगी संशोधन वालों की, और 12 तारीख में जो है इनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जितने भी पद रिक्त रह जाएंगे उन पदों पर फिर काउंसलिंग होनी है, फोर्थ काउंसलिंग कहें आप उसको। तो अब जो थर्ड काउंसलिंग होगी वो संशोधन वालों की होगी, और जो चौथी काउंसलिंग होगी वो हमारे काम की होगी, चौथी काउंसलिंग। अब देखते हैं कि क्या होता है इस संदर्भ में। और कम अंक भरने पर आधार पर प्राप्त। अब ऐसा हुआ है कि कुछ अभ्यर्थियों ने क्या करा कि जो पूर्णांक है, मैं आपको बता दूं, जो पूर्णांक है, मान लो किसी ने इंटर में 550 भर दिया, होता है 500 और भर दिया 550, और उसके नंबर है 361, तो सीधी सी बात है उसका परसेंटेज तो कम हो जाएगा जब पूर्णांक ज़्यादा भर दिया। तो गवर्नमेंट ऐसी गलतियों को मान्य कर रही है। क्यों? क्योंकि आपका गुणांक आपने खुद कम किया है, लेकिन फिर भी आप चयन सूची में तो आपको नियुक्ति मिल जाएगी। लेकिन यदि आपने 500 जो पूर्णांक था, पेपर 500 नंबर का है आपका पूरा, इंटर में टोटल जो पूर्णांक होते हैं वो 500 नंबर का होता है, और हाई स्कूल में 600, और वो गलती से आपने हाई स्कूल में तो भर दिया आपने 550, हाई स्कूल का पूर्णांक आपने 550 कर दिया 600 की जगह, जो कि 600 में से नंबर देने चाहिए थे अपने आपको। और तो गवर्नमेंट ने ऐसे बच्चों को बाहर निकाल दिया है कि आपने पूर्णांक ही गलत भर दिया है, तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि उसमें आपने चयन सूची में आने के लिए अपने पूर्णांक ज़्यादा बताया है। तो जो जायज़ चीज़ें हैं गवर्नमेंट ने उनको मान लिया है, लेकिन जो नाजायज़ बातें हैं वो गवर्नमेंट ने उसको साफ साफ लेने से मना कर दिया है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि जो इंटर में तुम्हारे 500 नंबर थे, यदि आपने 499 नंबर भी दिए, 499 से मार्किंग करी अपने आप को, पूर्णांक आपने 499, तो मान्य नहीं है। उधर गवर्नमेंट ने, आपको पता होगा कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में क्या होता है कि जो बेस्ट 5 होते हैं उनके नंबर दिए जाते हैं। मतलब अभ्यर्थी के पास मान लो 5 सब्जेक्ट हैं, और अभ्यर्थी ने किसी अपने अंक बढ़ाने के लिए या किसी और कारण से एक सब्जेक्ट में अपनी डिग्री वापस अपना जो हाई स्कूल है दोबारा कर लिया किसी एक सब्जेक्ट में, तो आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में नियम है कि वो अपने बेस्ट 5 के नंबर जोड़ सकता है। लेकिन गवर्नमेंट की जो काउंसलिंग में बैठे अधिकारी थे उनकी 68,500 में भी ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई थी, लेकिन 69,000 में ऐसा नहीं हुआ। 69,000 में अभ्यर्थियों की नॉलेज में ये चीज़ें नहीं है, तो उन बच्चों की फाइल पे लिख दिया है कि आपको जो है संशोधित है, आपने नंबरों को छुपाया है। तो ऐसे अधिकारियों को पता होना चाहिए कि जो आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड है वो अपने बेस्ट 5 नंबर जोड़ सकते हैं, और मेरे हिसाब से ये यूपी बोर्ड में भी होना चाहिए, क्योंकि यूपी बोर्ड में अब तक नहीं होता है, तो यूपी बोर्ड में ये चीज़ें होनी चाहिए जो कि नहीं थी। तो इस संदर्भ में इम्पोर्टेंट बात यह है कि अधिकारियों की अनदेखी की वजह से ऐसे अभ्यर्थी जो है जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिलना चाहिए था, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, और उन्हें बेचारों को दोबारा काउंसलिंग में अब भाग लेना होगा, पता लगेगा क्या होगा उनके साथ। लेकिन नियुक्ति तो उन्हें मिलनी तय है, लेकिन खामखा की अनभिज्ञता की कमी से, अधिकारियों के अनभिज्ञता की कमी से, मतलब अननोन है उस चीज़ से, वो उसकी वजह से उनको घूमना पड़ा। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर कि ज्वाइनिंग का मैंने आपको बता दिया। फोर्थ काउंसलिंग आपकी हमारी जो होगी वो होगी लगभग 12 दिसंबर के बाद। तो 12 दिसंबर के बाद जैसी भी सूचना होगी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अब जो मेरिट गिरने की उम्मीद लगाई जा रही है वो आप समझ लीजिए कि जो पहले लगभग 8,000 सीटें बच रही थी,
8,000 में से कम भी आप यहाँ पे 1,000 सीटें कम कर दीजिए तो 7,000, और अगर 7,000 बचेंगी तो 6,000, लगभग 1,000 सीटें यहाँ से निकल जाएंगी। और कम से कम दोनों भर्तियों में, एक में 3.5 और एक में लगभग 3,000, लगभग 6,500 वैकेंसियाँ खाली रहने वाली हैं, जिन पर जो जनरल की कट ऑफ है, जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है, वो जो पहले आपका 67.1 थी वो 66.1 पर तो आनी तय ही है। और जो आपका ओबीसी की कट ऑफ थी, आपकी ओबीसी की जो कट ऑफ थी, ओबीसी की कट ऑफ में क्या था कि पहले 66.7 पर गिरी थी, तो ओबीसी की 67.1 पर, अब ओबीसी के कैंडिडेट है ज़्यादा, तो इसकी जो कट ऑफ है ये आप मान सकते हैं लगभग 65.7 ना मानकर आप इसको 8 मान लें, इसको 0.9 गिराया मैंने, क्योंकि 64,000 अभ्यर्थी यहाँ पर पास थे, जिसमें से काफ़ियों को नौकरी मिल गई, लेकिन फिर भी जो है ओबीसी में कंपटीशन बड़ा हाई है। उतने बच्चे जनरल कैटेगरी के पास नहीं हुए जितने ओबीसी के और एससी कैटेगरी के बच्चे पास हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे समय में फिर मेरिट नहीं गिरती है जब अभ्यर्थी ज़्यादा पास हो जाते हैं। तो सामान्य वर्ग में और एससी कैटेगरी में और सामान्य में सबसे ज़्यादा मेरिट गिरेगी, ओबीसी में थोड़ा कम गिरेगी मेरिट। आपने देखा भी होगा ये बात पहले 69 भर्ती में। और जो एससी कैटेगरी की जो लिस्ट है ये लगभग 60% के आसपास घूमेगी। हो सकता है 1-2 0.1 नीचे भी चली जाए, तो बड़ी बात ना समझें आप इसको। इसके अलावा कुछ अभ्यर्थी अलग अलग कमेंट कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं। मान लीजिए आपने पहले नंबर पर आगरा भरा है या आपने मथुरा भरा है, तो ये देखा जाएगा कि आपने जो पहला ज़िला भरा है वहाँ की कट ऑफ आपने वरीयता किसको दिया, टॉप 5 में आपका क्या है, उस हिसाब से मेरिट को नीचे गिरा दिया जाएगा, है ना। और क्योंकि जो संशोधित मेरिट हैं वो आरक्षण के नियमों के हिसाब से ही भरी जाएंगी। मेरिट ओवरऑल लगती है, किसी ने अपने 69वें नंबर पे आगरा भरा, किसी ने पहले नंबर पे आगरा भरा। तो जो वरीयता है ये भी देखी जाती है, साथ साथ में ये भी देखा जाता है कि जो जातिगत समीकरण है वो ना बदलें, तो दोनों ही आधार पर यहाँ पर नियुक्ति दी जाएगी। तो आप थोड़ा सा सब्र रखें, 9, 10, 11 में आपका सीटों की संख्या निकल कर आ जाएगी, कितनी सीट बच रही हैं काउंसलिंग के बाद, और उसके बाद आपको जो है नियुक्ति दे दी जाएगी। तो थोड़ा सा धैर्य, और इस धैर्य के साथ यदि आप रहेंगे। और उधर 22,000 सीटों को लेकर जो भी बात सामने आ रही है, 22,000 सीटों को अनंत कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में जो केस था, आपको पता है बीटीसी बीएड लीगल टीम के काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं जिनके नंबर आ गए, तो वो इस बात में शायद रुचि ना लें अब। तो 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए एक मुहिम चलाई हुई है। तो आप हमारे ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर दोनों पर आप जुड़िएगा। इंस्टाग्राम पर हमारा जो लिंक है वो है अभिमान ABHIMAN अभिमान _academy ACADEMY, ये आप इसको सर्च करिएगा। और उसके साथ इंस्टाग्राम पे भी, ट्विटर पे भी, हर चीज़ पर आप जो है 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए मेहनत करिएगा। क्योंकि जो अभ्यर्थी अब रह गए हैं, लगभग 70 से 72,000 जो अभ्यर्थी अभी रह गए हैं, क्योंकि 1,40,060 बच्चे पास हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि 67,868 को लिस्ट लगी है, बाकी किसी का नंबर नहीं आया। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं ये अपनी सीटों को जुड़वाने के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो सरकार आपको घर पर जॉइन लेटर देने नहीं आएगी। आपको मेहनत तो स्वयं ही करनी होगी। आप किस माध्यम को चुनते हैं ये आपकी मर्जी है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आप सीटों को जुड़वाने के लिए प्रयास करें। इससे सभी का नंबर आ जाएगा। 22,000 सीटों पर जोड़ती हैं तो कम से कम जनरल की लिस्ट 63 पर 63 तक चली जाएगी। ओबीसी की कम से कम भी आप समझ सकते हैं 62 पर, और एससी की तो 55 वाला भी सेलेक्ट हो जाएगा। 22,000 सीटें काफ़ी होती हैं, तो उन सीटों को आप जुड़ने का यहाँ प्रयास करिएगा। फ्रेंड, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, और चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा। जो भी 3rd काउंसलिंग के बच्चे हैं, हमारे 4th काउंसलिंग के, वो अभिमान एकेडमी हमेशा ही 22,000 सीटों का सपोर्टर रहा है। शुरू से ही मैं आपसे कहता आ रहा हूँ ये चीज़ों के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।